नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खड़ी फड़क कमेंट। हेलो, मेरा नाम है शिविका और आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 and -1 आदि कोऑर्डिनेट्स एंड -2 and -3। देखो, ये पूरे के पूरे सवाल को हम समझेंगे एक फिगर से। ठीक है, फिगर मतलब क्या है, एक लाइन से, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। ये कह रहा है कि एक लाइन, मान लो 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, तो लाइन सेगमेंट में यहाँ पे बना दे रही हूँ। ये आपकी लाइन है, लाइन सेगमेंट, इसके 2 पॉइंट हैं। अब इन्हें मैं नाम दे देती हूँ ए एंड बी। ठीक है, कि ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे, 4 and -1 हो गए आपके ए के, तो इनके साथ इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे और बी के भी लिख देंगे कि -2 और -3 है। इतनी चीज़ें क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो, हमें क्या करना है। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि एक लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में बांट देना इज द ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आई बात समझ में? तो अब हमें क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट बना देंगे, तो 3 बराबर हिस्सों में ये बट जाएगा। सो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया और यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, तो ये मैंने इन्हें बराबर हिस्सों में बांट दिया। इन 2 पॉइंट को भी मैं नाम दे देती हूँ, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, अब बस यही करना है हमें, इस P और पॉइंट Q के, ये पॉइंट P और Q है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल के लाने हैं। और आपको अच्छे से पता है, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा, तो अगर ऐसे लाइन दे दी जाती है, उनके बीच में कोई पॉइंट टपका दिया जाता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है, सेक्शन फॉर्मूला के अंदर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें x2 और x1 जैसी कुछ चीज़ें आती हैं, साथ ही साथ m1 और m2 जैसी भी कोई चीज़ें आती हैं। वो क्या होते हैं, वो होता है रेशो, यानी किस रेशो में ये लाइन डिवाइड हो रही है। तो हमें क्या कहा गया था, ट्राइसेक्शन, यानी 3 बराबर हिस्से। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन 3 बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी इसका जो रेशो है 1/1 के रेशो के अंदर ये है। इज़ इट क्लियर? तो ये हो गया कि इतना हिस्सा भी 1, इतना हिस्सा भी 1, इतना हिस्सा भी 1। क्लियर हो गई ये चीज़ें। अब देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे अपने सेक्शन फॉर्मूला को। फॉर्मूला जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी वो याद हो जाएगा। सो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपको x और y निकालने हैं, जी जनाब हमें P वाले पॉइंट के x और y निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आपका फॉर्मूला है कि m1 से मल्टीप्लाई करा दो आप x2 को, प्लस में m2 से मल्टीप्लाई करा दो x1 को, अपॉन के अंदर m1 प्लस m2 रख लो। ठीक है, इसी तरीके से ये, तो इससे आपका x का निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम y वाले की बात कर लें, तो y वाले के लिए आपका आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, अपॉन में सेम चीज़ चलेगी m1 में m2। ठीक है, ये भी आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये निकालना है y का। अब कुछ लोगों ने, जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा, वो तो कहेंगे कि आपने तो शिविका बताया था कि अगर 1:1 का रेशो हो, 1:1 के रेशो के अंदर हो, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। इतनी बलिराम कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, हमें क्या करना है, हमें P का पॉइंट निकालना है। मतलब फ़िलहाल आपको Q वाले बंदे को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। भूलना मतलब क्या, कि ये यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा। हमें P का निकालना है, तो इसका मतलब है कि A से लेके B तक जो लाइन सेगमेंट है उसमें एक पॉइंट आ रहा है P, जो कि किस रेशो में है, A से P तक का 1 होगा, ठीक है 1, लेकिन P से B तक कितना होगा, यहाँ पे भी 1 होगा नहीं। क्यों? P से Q 1 है, Q से B 1 है, तो इन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये किस रेशो में आ गया, 1:2 के रेशो में। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो इसलिए सवाल को समझना बेहद ज़रूरी है। अब देखो, अब हमारा रेशो निकल के आ गया, यानी ये है हमारा m1 सॉरी, और ये है हमारा m2। अब बस यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारा निकल के आ जाएगा P के कोऑर्डिनेट्स। ये ज़रूर ध्यान रखना, मैं यहाँ पे P के निकाल रही हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका m1 × x2। सो m1 = 1, तो ये हो जाएगा 1 × -2
2 प्लस m2 दैट इज़ 2 इंटू x1 आपका 4 है तो 4 से इसको गुना कर दो, अपॉन में ले लो 1 प्लस का 2। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब y वाले के ऊपर आ जाएंगे, m1 दैट इज़ 1 इंटू y2 दैट इज़ माइनस का 3 प्लस m2 दैट इज़ 2 इंटू y1 जो कि है माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 2 1 सा कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस का 3 आपको मिलेगा, प्लस माइनस, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा -2 बिकॉज 2 1 सा 2 होता है, नीचे आपको 3 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 घटा दो कितना बच गया, 6 बच गया, प्लस का 6 रहेगा, ये याद रखना क्योंकि साइन 8 वाले का लगेगा। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास -5/3 आ जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए, बस अब थोड़ी सी दूर है हम अपने आंसर के, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, इतना प्रोसेस तो हमने कर लिया। अब आगे देखो, ये कट हो रहा है, 3 1 सा 3 एंड 3 2 सा 6 वी विल गेट, तो ये हो जाएगा 2 और ये किसी भी हालत में कट नहीं होने वाला, पॉइंटों में आंसर हमें चाहिए नहीं, तो ये हो जाएगा -5/3 और ये हो गए आपके P के कोऑर्डिनेट्स। जी हाँ, यही होंगे P के कोऑर्डिनेट्स। सो वी कैन राइट दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ हैंस coordinates of point P is 2 and -5/3। ठीक है, सो पहला तो हमने निकाल दिया, ट्राइसेक्शन जो किया था उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो P वाला पॉइंट आया था एक, तो उसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब बचा है हमारे पास Q, तो उसे भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे अब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना, सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब मैं बार बार आपके लिए ये सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे दोबारा लिख सकते हो, Q के साथ भी किस तरीके से निकलेगा, बट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। सो नाउ वी कैन जस्ट पुट द वैल्यू। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है Q के x और y हमें निकालने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल में m1 इंटू x2। अब आप वहाँ पे अब रेशो बदल जाएगा, m1 और m2 की जो बात होने वाली है ना, अब सेम रेशो नहीं रहेगा। पूछोगे क्यों नहीं रहेगा, अब आप P को भूल जाओ, आपको A से लेके Q और Q से लेके B तक की बात हो रही है, यानी A और B लाइन जो है उसके बीच में या उसके किसी एक पॉइंट पे आ रहा है Q, और वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है उस लाइन को, 1 + 1, यहाँ पे क्या होगा 2, और ये Q से B कितना हो जाएगा 1, यानी अब रेशो हमारा चेंज हो चुका है 1:2 से 2:1 पे। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको ये क्लियर रहे कि अब हम करेंगे 2:1 पे। तो 2 हो जाएगा हमारा m1 और 1 हो जाएगा हमारा m2। कंफ्यूज मत होना इनमें, यहीं पे तो छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं और फिर पूरा रॉन्ग हो जाता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। हमें करना है m1 जो कि है 2 × x2, x2 है मेरा -2, तो ये मैं लिख दूँगी यहाँ पे -2, प्लस में m1 मेरा 1 है, गुणा में मैंने 4 कर देना है, प्लस में मैंने 2 + 1 लिख देते हैं। उसके बाद मैं y की साइड आ जाऊँ तो 2 × -3 आ जाएगा, बिकॉज y2 इज़ -3, प्लस में 1 × उधर कितना है -1 है, अपॉन में आ जाएगा 2 + में 1। बहुत ही इजी है, फॉर्मूला याद है तो आप इसे तुरंत चुटकियों में कर सकते हो। सो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4 -+4 अपॉन में 2 + 1 3 3 2 ज़ा 6 माइनस प्लस माइनस यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा। सो -1 2 + 1 3 माइनस प्लस माइनस, सो 4 में से 4 माइनस कर दो कितना बचेगा 0। अब 0/3 लिखने का क्या मतलब है, 0 ही है, तो ये यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 1 7, लेकिन साइन लगेगा माइनस का ही, तो ये आ जाएगा आपका -7/3। और ये आ गए आपके Q के कोऑर्डिनेट्स। सो यू कैन राइट दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 0 and -7/3, और ये हमने यहाँ पे निकाल दिए। बस इतना सा ही सवाल था, यही पूछा गया था कि ट्राइसेक्शन कर दो, लाइन सेगमेंट का बांट दिया 3 बराबर हिस्सों के अंदर, 2 पॉइंट बने थे, उनके कोऑर्डिनेट निकालने थे, वो भी हमने निकाल दिए हैं। अब चूंकि दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए हैं, तो इस बात पे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सवाल को अच्छे से समझ सकें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।